17 दिन बिना अन्न का एक दाना खाए एक व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार उपवास की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनका वजन काफी कम हो चुका है और शरीर भी कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया। यह कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं बल्कि देश के जाने माने शिक्षावाद, नवाचारकर्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा और समाज के लिए वर्षों तक काम करने वाला व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर भूख हड़ताल पर बैठ चुका है। सोनम वांगचुक का कहना है कि वो देश के शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पिछले कुछ सालों में समय के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं पर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर देश भर में कई सवाल उठ रहे हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को में चिंता डाल दिया है। इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता चुना। दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई नया नाम नहीं है। लद्दाख में शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय विकास के क्षेत्र में उनका काम लंबे समय से चर्चा में रहा है। फिल्म 3 इडियट्स का लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू में भी उन्होंने भाग लिया था। इसीलिए जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया तो इसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस आंदोलन को लेकर लोगों में अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे युवाओं के लिए भविष्य की लड़ाई मान है तो कुछ लोग इसे सहमत नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इस विषय को लेकर लगातार बहस चल रही है। वहीं सरकार की ओर से समय समय पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के समय में शांतिपूर्ण आंदोलन से पहले की तरह प्रभावी है? क्या ऐसे आंदोलन से व्यवस्था में बदलाव आ सकता है, या फिर तेजी से बदलते डिजिटल दौर में गंभीर मुद्दे भी कुछ दिनों का चर्चा बनकर रह जाते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आने वाला समय देगा, लेकिन इतना तय है कि आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक विरोध के तरीकों पर एक नई बहस शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा यह बहस किसी ठोस समाधान तक पहुंचती है या नहीं।